हरे कृष्णा, जय श्री हरि। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अश्विन मास महात्म्य के 12वें अध्याय में इंद्रा एकादशी व्रत के पारण की महिमा बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इंद्रा एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, जो भक्त इंद्रा एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। सात्विक भोजन से पारण करने पर न केवल व्रती का मन और शरीर पवित्र होता है, बल्कि उसके समस्त पाप नष्ट होकर वे विष्णु धाम को प्राप्त करता है। कथा में वर्णन है कि जो व्रती द्वादशी तिथि में तुलसी दल, दूध और फलाहार से पारण करता है उसे इंद्र लोक के समान दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। वे पितरों को तृप्त करता है और कुल का उद्धार करता है। इसी कारण इस एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा गया है। एकादशी व्रत पारण में द्वादशी की कथा सुनने से एकादशी व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होकर जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की कथा सुनने से तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया और पवित्रता का स्वरूप है। कथा श्रवण करने से घर परिवार में मंगल और शुद्धता आती है। रोग, शोक, दोष और बाधाएं दूर होती हैं। व्रत का फल 2 गुना होकर व्रती उसके परिवार को सुख समृद्धि देता है। तुलसी माता की कथा सुनने से संतान सुख और परिवार में दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह लक्ष्मी माता की कथा सुनने से दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है। घर परिवार में धन, वैभव और अन्न की वृद्धि होती है। लक्ष्मी माता की कृपा से कारोबार, खेती और रोजगार में उन्नति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। व्रतधारी का जीवन समृद्ध और मंगलमय बन जाता है। एकादशी के पारण के दिन द्वादशी कथा, तुलसी माता की कथा और लक्ष्मी माता की कथा को सुनना व्रत को पूर्ण करता है। ऐसा करने वाले व्रती न केवल स्वयं के लिए पुण्य अर्जित करता है, बल्कि पितरों की तृप्ति, घर परिवार में सुख समृद्धि और अंततः विष्णु धाम की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि एकादशी का व्रत करने वाले को तभी संपूर्ण फल मिलता है जब वे द्वादशी के दिन पारण करता है और कथा श्रवण करता है। यदि कोई केवल उपवास करे और पारण ना करे तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए द्वादशी की महिमा एकादशी के समान ही महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि हे भक्त, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी का पारण करने वाला ही मेरा सच्चा प्रिय होता है। पुराने समय में अयोध्या में एक धर्मपरायण राजा रहते थे, राजा हरिश्चंद्र। वे सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भीषण दुख झेला। राजा ने अनेक एकादशी व्रत किए, लेकिन द्वादशी पारण की महिमा को नहीं समझ पाए। वे केवल उपवास करके बिना कथा सुने ही दिन समाप्त कर देते थे। धीरे धीरे उनके राज्य में दुर्भिक्ष आया, प्रजा दुखी हो गई, परिवार में कलह बढ़ गया और स्वयं राजा रोगों से घिर गए। निराश होकर राजा तप करने के लिए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक महात्मा को देखा। महात्मा ने कहा कि राजन, तुमने अनेक एकादशी की, लेकिन द्वादशी कथा और पारण का महत्व नहीं समझा। यही कारण है कि तुम्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हुई। यदि तुम द्वादशी की कथा श्रद्धा से सुनोगे और पारण करोगे तो समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा ने राजा को ये कथा सुनाई कि बहुत समय पहले सतयुग में सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परिवार भूख से तड़पता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। संत ने कहा कि वत्स, यदि तुम जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, एकादशी का व्रत करो और द्वादशी के दिन पारण की कथा सुनो। सुधर्मा ने वैसा ही किया। एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर पारण किया। फिर संत द्वारा कही गई द्वादशी कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। उसके परिवार से रोग शोक दूर हो गए और वे विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ये कथा सुनकर राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अगली एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण कर कथा सुनी। चमत्कार हुआ, उनका रोग मिट गया, राज्य में समृद्धि लौट आई और प्रजा सुखी हो गई। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, राजन, जो भक्त द्वादशी की कथा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट होते
होते हैं, उसका व्रत पूर्ण होता है और अंततः वे मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब द्वादशी कथा सुनी जाती है। द्वादशी कथा सुनने से घर परिवार में शांति और मंगल होता है, पितरों को तृप्ति और आशीर्वाद मिलता है, रोग शोक संकट और दरिद्रता दूर होती है, भक्त को अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो हे प्रिय भक्तों, यही है द्वादशी की महिमा। जो श्रद्धा से द्वादशी कथा सुनता है वे भगवान विष्णु की कृपा पाता है और जीवन में कभी अभाव नहीं देखता। अंततः एकादशी के पारण दिवस पर ये कथा अवश्य सुने और सुनाएं। प्रिय भक्त जनों, अभी हमने द्वादशी कथा सुनी। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की अद्भुत कथा, जो हर एकादशी और एकादशी व्रत के पारण के समय सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मध्वज नामक राजा और उनकी पत्नी मधुपति ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं माता लक्ष्मी ने उनके घर जन्म लेने का विचार किया। कुछ समय के बाद उनकी पुत्री जन्मी, जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा अत्यंत रूपवती और पतिव्रता स्वभाव की थी। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। बाद में वृंदा का विवाह असुरराज जलंधर से हुआ। जलंधर महाशक्तिशाली था और देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगा। उसकी शक्ति का रहस्य था वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने अपना मायावी रूप बनाकर वृंदा की तपस्या को भंग किया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे दुखी होकर भगवान विष्णु को श्राप दे बैठी। हे भगवान विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, इसलिए आप शालिग्राम शिला रूप में पूजे जाओगे। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी देह से एक अद्भुत पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। जो भी भक्त तुलसी पत्र अर्पित करेगा वे मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इसी कारण तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। कहा गया है कि जो भी एकादशी व्रत के पारण में तुलसी पत्र का उपयोग करता है और तुलसी कथा को सुनता है, उसका व्रत पूर्ण होता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति ने एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास तो किया, लेकिन पारण के समय तुलसी माता की कथा नहीं सुनी। कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में संकट आने लगे। घर में कलह, धन की कमी और रोग फैलने लगे। दुखी होकर वे एक संत के पास पहुँचे तो संत ने कहा, वत्स, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया क्योंकि तुमने तुलसी माता की कथा नहीं सुनी। अब अगली बारी व्रत कर तुलसी कथा अवश्य सुनना। दंपत्ति ने वैसा ही किया। उन्होंने तुलसी माता की कथा सुनी और व्रत पारण में तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित किए। चमत्कार हुआ, उनके घर में सुख शांति लौट आई, दरिद्रता दूर हो गई और संतान सुख की प्राप्ति हुई। तुलसी माता की कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। परिवार में सुख शांति और संतोष बढ़ता है। संतान सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। दरिद्रता और रोग शोक दूर होते हैं। तुलसी माता की कृपा से पितरों को भी तृप्ति और मोक्ष मिलता है। तो प्रिय भक्त जनों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वे भगवान विष्णु की प्रिया और पवित्रता का स्वरूप है। इसलिए हर एकादशी व्रत पारण में तुलसी पत्र का महत्व है और तुलसी माता की कथा का श्रवण अनिवार्य है। जो श्रद्धा से तुलसी कथा सुनता है उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और उसे भगवान विष्णु की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। तो प्रिय भक्त जनों, द्वादशी कथा और तुलसी माता की कथा सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं धन, वैभव और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी की पावन कथा। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उस मंथन से अनेक दिव्य रत्न और अमृत निकले। इसी मंथन से एक दिव्य तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिनका नाम था श्री लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश छा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और सभी ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और उन्हें वरमाला पहनाई। तभी से लक्ष्मी जी सदैव विष्णु भगवान के साथ रहती हैं। लक्ष्मी माता को श्री, समृद्धि, अन्नपूर्णा और धन वृद्धि के अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ दरिद्रता, कलह और अभाव नहीं टिकते। इसलिए एकादशी व्रत के पारण में लक्ष्मी कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। कई सौ वर्ष पहले एक गांव में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। वे बड़ा ही निर्धन था। उसके घर में न अन्न था, न वस्त्र, न ही धन। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। सुदामा बड़ा भक्त था। उसने एक बार एकादशी का व्रत किया, लेकिन पारण के समय लक्ष्मी माता की कथा नहीं सुनी। इस कारण उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया।
निराश होकर वे एक दिन मंदिर में जाकर रोने लगा। तभी वहाँ एक महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वत्स, तूने व्रत तो किया, लेकिन व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर लक्ष्मी माता की कथा सुनी जाए। अगली बार श्रद्धा से ये कथा सुनना और देखना चमत्कार कैसे होता है। महात्मा ने सुदामा को ये कथा सुनाई। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। देवताओं के पास अन्न, धन और वैभव समाप्त हो गया। वे सब भूख प्यास से पीड़ित हो गए। तब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, जब तक तुम मेरी प्रिया लक्ष्मी की कथा श्रवण नहीं करोगे तब तक तुम्हें समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तब देवताओं ने द्वादशी के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनी। कथा सुनते ही उनके जीवन में वैभव लौट आया और असुरों पर विजय प्राप्त हुई। ये कथा सुनकर सुदामा ने भी अगली एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनी। उसने श्रद्धा से पारण किया और लक्ष्मी माता का स्मरण किया। चमत्कार हुआ। रातों रात उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। भंडार अन्न से भर गया। परिवार में हंसी खुशी छा गई और गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मी माता स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर बोली, वत्स, अब कभी मेरे बिना व्रत अधूरा मत छोड़ना। जहाँ मेरी कथा सुनाई जाएगी वहाँ दरिद्रता का वास कभी नहीं होगा। लक्ष्मी माता की कथा सुनने से घर परिवार में दरिद्रता और कंगाली दूर होती है। व्यापार और खेती में उन्नति होती है। परिवार में प्रेम, शांति और वैभव बढ़ता है। अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। व्रती को लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्त जनों, लक्ष्मी माता केवल धन की देवी ही नहीं बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का स्वरूप है। इसलिए एकादशी व्रत के पारण में लक्ष्मी कथा सुनना आवश्यक है। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और वैभव आता है। अतः हर भक्त को द्वादशी कथा, तुलसी कथा और लक्ष्मी कथा अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री हरि। प्रिय भक्त जनों, अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता तुलसी और माता लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल हृदय को भाव विभोर कर देती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी दिखाती है। वह समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर था जहाँ धर्म और नीति का पालन करने वाले लोग रहते थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य विष्णु मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन आरती, भजन और कीर्तन होते थे। मंदिर के चारों ओर सुगंधित फूलों की लताएं और हरी भरी तुलसी का बाग था। लोग मानते थे कि उस नगर की समृद्धि का कारण वही तुलसी वन और माता लक्ष्मी की कृपा है। उस नगर के राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। वे सदैव भगवान विष्णु की उपासना करते और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन विशेष पूजन करवाती। रानी सुमित्रा भी भक्ति भाव से हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती और तुलसी दल से श्री हरि विष्णु का पूजन करती। कथा कहती है कि तुलसी माता स्वयं धरती पर आई ताकि भक्तों को पापों से मुक्ति दिला सके। वे वृंदा के रूप में जन्मी और अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। मेरे पूजन में तुम्हारे पत्ते अनिवार्य होंगे। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तब से तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाने लगा। जहाँ तुलसी माता होती है वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है और वहाँ दरिद्रता कभी नहीं टिकती। दूसरी ओर जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे रूप, लावण्य, वैभव और समृद्धि की देवी थी। सभी देवता और असुर उनका रूप देखकर चकित रह गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और तब से वे सदा उनके साथ रहती हैं। लक्ष्मी माता ने घोषणा की, जहाँ धर्म होगा, जहाँ भक्ति होगी और जहाँ तुलसी का वास होगा वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। समय बीता और नगर में सुख शांति बने रही। लेकिन एक बार राजा चंद्रसेन के राज्य पर भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा उनसे ईर्ष्या करने लगा और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में राजा चंद्रसेन हारने लगे। सेना बिखर गई। सैनिक निराश हो गए। रानी सुमित्रा चिंतित थी कि कहीं उनके राज्य की समृद्धि नष्ट न हो जाए। रानी ने तुलसी माता के चरणों में जाकर प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, हे हरि प्रिया, यदि आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा वंश और हमारी भक्ति दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उसी रात रानी को स्वप्न में माता लक्ष्मी और माता तुलसी का संयुक्त दर्शन हुआ। दोनों माताएं एक साथ प्रकट होकर बोली, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं।
भय मत करो। जो स्त्री तुलसी माता का पूजन करती है और लक्ष्मी का ध्यान करती है, उसका घर कभी निर्धन नहीं होता और उसके कुल की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। तुम कल प्रातःकाल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करो और दीपदान करो, तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। सुबह होते ही रानी ने स्नान कर विधि पूर्वक तुलसी माता को अर्घ्य दिया। तुलसी दल लेकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया और लक्ष्मी माता की आराधना की। अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा की सेना में नई शक्ति जागी। युद्ध भूमि में दुश्मन भयभीत होकर पीछे हट गए। राजा चंद्रसेन विजयी हुए। राजा ने समझ लिया कि यह विजय उनके बल से नहीं बल्कि माता तुलसी और माता लक्ष्मी की कृपा से संभव हुई है। युद्ध में विजय के बाद राजा चंद्रसेन का राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। प्रजा सुखी थी, खेत खलिहान लहलहा रहे थे और हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता था। मंदिरों में तुलसी दल से पूजा होती और दीप मालाएं जलती। लेकिन जहाँ सुख समृद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पड़ोसी राज्य का पराजित राजा चुप नहीं बैठा। उसने सोचा, जब तक इस राज्य से तुलसी का बाग और लक्ष्मी की कृपा नहीं हटेगी तब तक मैं चंद्रसेन को परास्त नहीं कर सकता। उसने षड्यंत्र रचा। कुछ दुष्टों को भेजकर तुलसी के बाग को नष्ट करने का प्रयास किया। एक रात जब नगर के लोग सो रहे थे, वे दुष्ट तुलसी बाग में पहुंचे और पौधों को उखाड़ने लगे। अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी और आकाश से आवाज आई, अरे मूर्खों, ये तुलसी माता का बाग है, इसे छूने का साहस किया तो भस्म हो जाओगे। वहाँ उपस्थित सभी दुष्ट भयभीत होकर भाग खड़े हुए। कुछ वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह जब राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा को यह समाचार मिला तो वे तुलसी माता के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, माता, आपके होते हुए हमारा कोई शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। समय बीता और एक दिन नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्षा नहीं हुई, अनाज सूखने लगा, प्रजा परेशान हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद लक्ष्मी माता ने नाराज होकर अपनी कृपा लौटा ली है। राजा रानी दुखी होकर मंदिर पहुंची। उन्होंने माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी, यदि हमने कोई भूल की हो तो हमें क्षमा करें। आप बिना हमारे जीवन अंधकारमय है। माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य था, हाथों में कमल थे और मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे चंद्रसेन, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति अटल है, परंतु ये मेरी परीक्षा है। जब प्रजा कठिनाई में धैर्य और भक्ति बनाए रखेगी तभी मैं पुण्य अपनी कृपा बरसाऊंगी। माता ने आगे कहा, इस अकाल को दूर करने के लिए तुम सबको तुलसी माता का सामूहिक पूजन करना होगा। जब पूरा नगर तुलसी दल चढ़ाकर विष्णु का नाम लेगा तब वर्षा होगी और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने आदेश दिया कि पूरे नगरवासी एकत्रित होकर तुलसी माता का महायज्ञ करें। दिन निश्चित हुआ। नगर के सभी लोग, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे बुजुर्ग, सब तुलसी बाग में आए। वहाँ भव्य मंडप बनाया गया। वेद मंत्रों की गूंज हुई। तुलसी माता को दूध, जल, फूल और सिंदूर अर्पित किया गया। भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में तुलसी दल चढ़ाए गए। जब सामूहिक रूप से हरि विष्णु जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता का उद्घोष हुआ तभी आकाश में काले बादल घेर आए। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। सूखी धरती हरी हो गई। खेतों में अंकुर फूटने लगे और लोगों के चेहरे खिल उठे। वर्षा होते ही माता लक्ष्मी और तुलसी माता दोनों दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा मंडप आलोकित हो गया। माता तुलसी बोली, हे भक्तों, जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से मेरा पूजन करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। माता लक्ष्मी ने कहा, और जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इस नगर में अब सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजा, रानी और सभी प्रजाजन ने मिलकर दोनों माताओं को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। तुलसी महायज्ञ के बाद नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोग प्रसन्नचित होकर तुलसी माता और लक्ष्मी माता का गुणगान करने लगे। राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा हर दिन और अधिक भक्ति भाव से पूजन करने लगे। लेकिन ईश्वर और देवी देवता अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उनकी भक्ति और दृढ़ हो सके। एक दिन नगर में एक नई घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण नगर में आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, आंखों में चमक थी और मुख पर गहन गंभीरता। वे राजा के दरबार पहुंचा और बोला, हे राजन, तुम बड़े धर्मात्मा कहलाते हो। कहते हैं तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं, लेकिन मैं भूखा प्यासा घूम रहा हूँ और मुझे कोई अन्न जल नहीं दे रहा। यदि तुम सचमुच धर्मात्मा हो तो मेरी भूख मिटाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए।
लेकिन जब भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण ने गुस्से से थाली उलट दी और बोला, ये भोजन मुझे स्वीकार नहीं, इसमें तुलसी दल नहीं, विष्णु अर्पण किए बिना ये अन्न व्यर्थ है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत तुलसी दल मंगवाया और भगवान विष्णु को अर्पित कर ब्राह्मण को भोजन दिया। तभी ब्राह्मण संतुष्ट हुआ और प्रसन्न होकर बोला, राजन याद रखना, तुलसी के बिना लक्ष्मी की कृपा स्थिर नहीं रहती। ये नगर तभी तक समृद्ध रहेगा जब तक तुलसी और लक्ष्मी की संयुक्त आराधना होती रहेगी। ये कहकर ब्राह्मण अदृश्य हो गया। दरबार में सब स्तब्ध रह गए। कुछ समय के बाद रानी सुमित्रा के मन में एक शंका उठी। वे सोचने लगी, क्या सचमुच हमारी समृद्धि का कारण केवल तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कृपा है, या ये हमारे परिश्रम और राजा की नीतियों से है? उनकी ये शंका धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने तुलसी पूजा का क्रम रोक दिया और सोचा, देखती हैं, यदि हम पूजा भी ना करें तो क्या होता है। उस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ा, दीपक नहीं जला और लक्ष्मी पूजन भी नहीं हुआ। रानी की इस भूल का परिणाम तुरंत दिखाई देने लगा। उसी रात महल में अंधकार छा गया, दीपक बुझ गए, खजाने की कक्ष के रत्न गायब होने लगे और राजा को अजीब स्वप्न आया कि लक्ष्मी माता क्रोधित होकर महल से बाहर जा रही हैं। सुबह जब राजा जागे तो रानी ने अपनी शंका स्वीकार की और कहा, स्वामी, मैंने परीक्षा ली और पूजन नहीं किया, शायद यही कारण है कि ये संकट आया। राजा क्रोधित हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, माता लक्ष्मी और माता तुलसी हमारी परीक्षा ले रही थी, हमें सदैव भक्ति में अटल रहना चाहिए। राजा रानी तुरंत मंदिर में पहुँचे। दोनों ने मिलकर तुलसी माता को जल चढ़ाया, लक्ष्मी माता का पूजन किया और पूरे हृदय से क्षमा मांगी। कुछ ही क्षणों में मंदिर आलोकित हो गया। माता लक्ष्मी और माता तुलसी प्रकट हुई। तुलसी माता ने कहा, हे सुमित्रा, भक्ति में शंका आना स्वाभाविक है, परंतु जो भक्त परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा, जहाँ मेरा और तुलसी का संयुक्त पूजन होता है वहाँ ना कभी दरिद्रता आती है, ना कोई संकट टिकता है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम्हारे राज्य में फिर से समृद्धि लौटेगी। राजा रानी ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। जय माता तुलसी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। गरुड़ पुराण के इस अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को नरकलोक, पापों के प्रकार और आत्मा को मिलने वाले दंड का विस्तार से वर्णन किया है। नरक का वर्णन हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्कर्म और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देने के लिए किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में अनेक प्रकार के नरक हैं। ये स्थान उन आत्माओं के लिए हैं जिन्होंने जीवन में घोर पाप किए और अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जो जीव पापों में लिप्त रहते हैं उन्हें मृत्यु के बाद यमदूत पकड़कर उन नरकों में ले जाते हैं, जहां उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। जब तक वे अपने पापों का पूर्ण प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक उन्हें वहां रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन मिलता है, लेकिन यमलोक में छोटे बड़े सैकड़ों नरक होते हैं। प्रत्येक नरक किसी विशेष पाप के लिए निर्धारित है। चारों ओर घना अंधकार, आग और धुएं से भरी वायु, भूमि पर कांटे, कीचड़ और गर्म अंगारे, भयंकर पशु और यमदूत जो आत्माओं को पीड़ा देते हैं। अब हम एक एक करके प्रमुख पाप और उनके लिए निर्धारित नरकों का वर्णन करते हैं। ये आत्मा को चेतावनी देने वाला ज्ञान है। कामिस्त्र नरक, जो दूसरों की स्त्री का अपमान करता है, चोरी, धोखा और विश्वासघात करता है, उसके लिए इस नरक में दंड है। यमदूत पापी को अंधेरे गुफा में ले जाकर लाठी और भालों से पीटते हैं। उसे अत्यधिक भूख प्यास के बावजूद कुछ भी दिया नहीं जाता। अंध कामिस्त्र नरक पाप है माता पिता का अपमान करना, बुजुर्गों को कष्ट देना, परिवार का धन अन्याय से हड़प लेना। इनके लिए दंड है पापी की आंखें फोड़ दी जाती हैं। ये पूर्ण अंधकार में भटकता है और भयंकर पीड़ा पाता है। रोरव नरक, इसके लिए पाप है निर्दोष जीवों को मारना, बलि या तामसिक यज्ञ में अत्याचार करना। जो ऐसा करता है उसे पापी को जहरीले सर्प और राक्षस नोचते हैं। उसका शरीर बार बार फाड़ा जाता है और फिर जोड़ा जाता है। महारोरव नरक, जो निरंतर हिंसा, युद्ध और निर्दोषों की हत्या करता है, लोभ के कारण जनसमूह का विनाश करता है, उनके लिए दंड है भयंकर अग्नि में पापी को डुबोया जाता है। भूत प्रेत उसकी देह को निरंतर चीरते हैं। कुंभी पाक नरक पाप है स्त्री या पुरुष का जबरन शोषण, नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाना। इसके लिए दंड है पापी को खोलते हुए तेल के विशाल कुंभ में डाला जाता है। उसका शरीर जलता है, फिर पुनः जीवित कर दिया जाता है।
कालसूत नर्क, इसके लिए पाप रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर छल और पाखंड। इनके लिए दंड है पापी को गर्म लोहे की जंजीरों में बांधकर अग्नि में घसीटा जाता है, उसकी जीभ बार बार जलती है। 80 पत्र वन नर्क, और पाप है वेद विरोधी कर्म करना, साधुओं और सच्चे भक्तों का अपमान करना। और इनके लिए दंड है पापी को ऐसे जंगल में फेंक दिया जाता है जहाँ पत्ते तलवार जैसे नुकीले होते हैं। वे भागने का प्रयास करते तो हैं, लेकिन पेड़ उसके शरीर को काटते रहते हैं। सूकर मुख नर्क, इनके लिए पाप है पशुओं को अत्याचार पूर्वक मारना या गो हत्या करने वाले के लिए दंड है पापी को जंगली सुअर और भयानक पशु काटते और खाते हैं। शुकर नर्क, जो करते हैं अत्यधिक मद्यपान और नशा, शराब के कारण दूसरों का अहित करना। इनके लिए दंड है पापी को नालों और कीचड़ में फेंका जाता है, वहाँ गंदगी में उसे बार बार डुबोया जाता है। सर्प नर्क, जो व्यक्ति विष देकर किसी को मारता है, कपटी और ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, उस पापी को हजारों विषैले सर्प डसते हैं, उसका शरीर विष से फटने लगता है। शूल प्रोक्त नर्क, जो झूठी गवाही देता है, दूसरों की हत्या का षड्यंत्र करता है, उस पापी को नुकीले शूरों पर गिराया जाता है, उसका शरीर आर पार हो जाता है। रोधन नर्क, जो दूसरों की मेहनत का धन हड़प कर लेता है, भूखे और गरीबों को कष्ट देता है, उस पापी को बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबोया जाता है, उसे निरंतर भूख और प्यास से तड़पाया जाता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज न्याय करते हैं और कहते हैं, हे जीव, तुम्हारे पाप और पुण्य के अनुसार तुम्हारा मार्ग तय होगा। यदि पाप अधिक है तो नरक में दंड पाना होगा, यदि पुण्य अधिक है तो स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होगी। नरक का दंड अस्थायी होता है। जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती है तब उसे पुनर्जन्म मिलता है। यदि जीवन में पितृ पक्ष के श्राद्ध, दान और भक्ति से पितरों को तृप्त किया जाए तो नरक की यात्रा से मुक्ति मिल सकती है। गरुड़ पुराण केवल भय दिखाने के लिए नरक का वर्णन नहीं करता, बल्कि पापों से बचने के उपाय भी बताता है। भगवान विष्णु और अपने आराध्य देव की नियमित पूजा करें, भूखे को अन्न, गरीब को वस्त्र और जरूरतमंद को सहायता करें, सदैव सत्य बोले और न्याय का पालन करें। पितरों की तृप्ति के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध अवश्य करें, साधु संतों के संग रहना और धर्म ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें। नरकों का वर्णन हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति पापों में लिप्त रहते हैं उन्हें मृत्यु के बाद भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म, भक्ति और दान के मार्ग पर चलता है वे न केवल नरक से बचता है बल्कि मोक्ष और परम आनंद प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में पितरों का लोक, उनके स्वरूप, उनके आशीर्वाद का अत्यंत सुंदर और रहस्यमय वर्णन किया गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृ लोक तक कैसे पहुंचती है, पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध का महत्व क्या है और पितृ पक्ष के दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान क्यों अनिवार्य माना गया है। पितृलोक ब्रह्मांड के 7 लोकों में से एक विशेष लोक है। ये पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में स्थित है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह लोक चंद्रमा के प्रकाश के समान दिव्य और अत्यंत शांत है। यहाँ केवल वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं लेकिन अभी मोक्ष नहीं पाया है। पितृलोक में ना तो अत्यधिक सुख है और ना ही अत्यधिक दुख। इसी आत्माओं का विश्राम स्थल कहा गया है जहाँ वे पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हैं। पितृलोक में समय पृथ्वी से भिन्न होता है। पृथ्वी के 15 दिन पितृलोक का एक दिन माने जाते हैं। इसलिए पितृ पक्ष के दिनों में जब हम तर्पण करते हैं तो पितृलोक के दिन में ही वे अर्पण प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे जीवन में पितरों का स्थान देवताओं के समान है। मनुष्य के 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। देव ऋण देवताओं की पूजा द्वारा, ऋषि ऋण विद्या और ज्ञान के द्वारा, पितृ ऋण श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के द्वारा। यदि कोई मनुष्य अपने पितरों का ऋण नहीं चुकाता तो उसका जीवन अशांत और कष्टमय हो जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए श्राद्ध नहीं करता, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि कभी स्थायी नहीं रहती। पितृ पक्ष के 15 दिनों को महालय या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस अवधि में पितरों को विशेष अधिकार मिलता है कि वे अपने वंशजों के घर आ सके।
गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पितृ सूक्ष्म शरीर में आते हैं, अपने घर के द्वार, तुलसी के पौधे और रसोई के पास रहते हैं। वे देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें स्मरण कर रहे हैं या नहीं। यदि श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि नहीं किया जाए तो वे दुखी होकर प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा और भक्ति भाव से पितरों के लिए अन्न, जल और दान का अर्पण करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध करने से केवल पितरों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को अद्भुत लाभ मिलता है। पितरों की आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। परिवार में पितृदोष समाप्त होता है। संतान सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु, रोग और अशांति दूर होती है। आने वाली 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद मिलता है। जब हमारे पितृ तृप्त नहीं होते या वे किसी कारणवश प्रेत योनि में भटकते रहते हैं तो परिवार में पितृदोष उत्पन्न होता है। इसके लक्षण है संतान का ना होना या संतान सुख ना मिलना, विवाह में बाधाएं, धन हानि और ऋण, घर में निरंतर कलह और अशांति, बार बार बीमार होना। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृदोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करना सर्वोत्तम उपाय है। श्राद्ध की विधि इस प्रकार है। श्राद्ध वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे, पवित्र स्थान पर तुलसी दल, कुशा, गंगा जल रखें। पितरों का नाम और गोत्र लेकर उन्हें स्मरण करें। तेल और जल से पितरों को अर्पण करें और मंत्र पढ़ें। चावल, तिल, जौ और घी से पिंड बनाएं। इन्हें कुशा पर रखकर पितरों को समर्पित करें। पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। इसे दक्षिण दिशा की ओर रखकर पहले अर्पित करें। गरीबों, ब्राह्मणों और पशु पक्षियों को अन्न और वस्त्र दान करें। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पक्ष में प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है, परंतु कुछ दिनों को अत्यंत फलदायी माना गया है। महालय अमावस्या, इस दिन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध किया जाता है। गज छाया योग, ये दुर्लभ योग है जिसमें श्राद्ध करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। अपने पितरों की तिथि, जिस तिथि को पितरों की मृत्यु हुई हो उस दिन श्राद्ध करना अनिवार्य है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण नहीं करता न श्राद्ध करता है, उसके पितृ प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और उस वंश का नाश हो जाता है। घर में रोग और दरिद्रता का वास हो जाता है। संतान सुख नहीं मिलता, कार्यों में सफलता होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने का विशेष महत्व है। ये पाठ पितरों की आत्मा को दिव्य शांति प्रदान करता है, पितरों को स्वर्ग प्राप्ति में सहायक होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। आत्मा के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पितृलोक वे स्थान है जहां आत्माएं पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हैं। पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण अनिवार्य है। श्राद्ध करने से पितृदोष समाप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृ पक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करना आत्मा और परिवार दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को स्पष्ट करता है कि हमें ये समझाने में मदद करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्यों उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को आत्मा के चिरंतन समय का उपदेश देते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। न ये जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न वायु इसे सुखा सकती है, न ही इसे कोई शस्त्र काट सकता है। आत्मा अनादि और अनंत है। ये केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे दीपक की लौ बुझने पर उसकी ज्योति आकाश में विलीन हो जाती है, वैसे शरीर छोड़ने पर आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को बार बार जन्म लेने के कारण अपूर्ण कर्म और अपूर्ण इच्छाएं हैं। जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध और मुक्त नहीं होती तब तक उसे पुनः पृथ्वी या अन्य लोकों में जन्म लेना पड़ता है। इसके मुख्य कारण है जैसे अधर्म और पापों के कारण आत्मा को दंड स्वरूप निम्न योनि में जन्म मिलता है। धर्म और सद्कर्म करने से आत्मा को उच्च लोक और श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है। यदि आत्मा की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो वे उन्हें पूर्ण करने के लिए पुनः जन्म लेती है। शास्त्र कहते हैं कि कर्म ही आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधता है। जो कर्म से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है।
कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या वाणी से हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का स्वामी है। जैसे बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। कर्म 3 प्रकार के हैं। संचित कर्म पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह या आत्मा की गुप्त पूंजी की तरह है, जो समय आने पर फल देती है। प्रारब्ध कर्म वे कर्म जिनका फल वर्तमान जीवन में भोगना अनिवार्य है, ये भाग्य के रूप में प्रकट होते हैं। क्रियमाण कर्म वे कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य को गढ़ रहे हैं। जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो वे अपने पिछले जन्मों को भूल जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये भूलना आवश्यक है, क्योंकि यदि आत्मा पिछले जन्म की स्मृतियां लेकर आए तो वे वर्तमान जीवन को पूर्णता से नहीं जी पाएगी। इसकी प्रक्रिया है कि गर्भ में आत्मा को पिछले जन्म का ज्ञान होता है। जैसी वे जन्म लेती है, उसके मन को ढक देती है। वे शिशु के रूप में नई यात्रा प्रारंभ करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा किस योनि में जन्म लेगी, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। देव योनि जो व्यक्ति अत्यधिक पुण्य कर्म करता है, उसे देवताओं, ऋषियों या उच्च लोकों में जन्म मिलता है। यहाँ आत्मा सुख भोगती है, लेकिन अंत में पुनः धरती पर आती है। मनुष्य योनि ये सबसे महत्वपूर्ण जन्म है, क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य योनि मोक्ष द्वार है। पशु पक्षी की योनि पाप कर्मों के कारण आत्मा को पशु पक्षी या कीट पतंग के रूप में जन्म मिलता है। ये आत्मा के लिए दुखदायी अनुभव है। अत्यंत पापी आत्माएं यमलोक में कठोर दंड भोगती हैं, इसलिए इनको नरक योनि मिलती है। इसके बाद उन्हें निमंत्रण योनि में जन्म मिलता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को समझाते हुए कहा कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसका सूक्ष्म लेखा जोखा यमराज के दूत रखते हैं। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर यमराज के दरबार में जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो अगले जन्म में वे निर्धन या भिखारी बनता है। यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो अगले जन्म में वे धनवान और सुखी होता है। यदि कोई जीव हिंसा करता है तो अगले जन्म में उसे रोग और पीड़ा का अनुभव होता है। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध न हो जाए। मोक्ष वे अवस्था है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के कुछ मार्ग हैं, जैसे भक्ति मार्ग, भगवान का निरंतर स्मरण करना और सच्ची भक्ति। ज्ञान मार्ग, आत्मा और ब्रह्म के सत्य का ज्ञान होना। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। वैराग्य, संसार की मोहमाया से दूर होना। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जो जीव मेरे नाम का स्मरण करता है, पवित्र कर्म करता है और प्राण त्यागते समय मुझे याद करता है, वे तुरंत मोक्ष को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में कई प्रसंग हैं जो पुनर्जन्म के सत्य को सिद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजा ने जीवन भर धर्म का पालन किया। मृत्यु के बाद वे स्वर्ग में गया और वहां पुण्य भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि में जन्म लेकर साधु बना और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। एक दूसरा उदाहरण है पापी व्यापारी का पुनर्जन्म। एक व्यापारी ने अपने जीवन में अत्यधिक लोभ और हिंसा की। मृत्यु के बाद उसे यमलोक में यातनाएं मिली। इसके बाद वे कुत्ते के रूप में जन्मा और दुख भोगा। यदि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में कर्म सुधारना चाहे तो वे इस जन्म में ही अगले जन्म को बेहतर बना सकता है। उसके उपाय हैं, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करे और पूजा करे, दान, सेवा और गरीबों की सहायता करे, अहिंसा का पालन करे, पितरों का श्राद्ध और तर्पण करे, गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों का पाठ करे। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जब मनुष्य मृत्यु के समीप होता है तब उसके सभी इंद्रिय धीरे धीरे क्षीण होते हैं। उस समय उसके समस्त पाप और पुण्य उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता है, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। परंतु जो व्यक्ति सांसारिक मोह में फंसा रहता है, उसकी आत्मा भय और पीड़ा का अनुभव करती है। मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण में इन यमदूतों का वर्णन अत्यंत भयावह रूप में किया गया है। उनके शरीर विशाल और काले होते हैं। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल होती हैं। हाथों में लोहे की जंजीरें और त्रिशूल होते हैं।
उनकी आवाज गर्जन करती हुई मेघ के समान होती है। यमदूत पापी आत्मा को देखकर क्रोध पूर्वक कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, पृथ्वी पर तुझे पाप करने का जो अवसर मिला था, अब उसका परिणाम भोगने का समय आ गया। वे आत्मा को पकड़कर जंजीरों से बांधते हैं और यमलोक की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 17 दिन लगते हैं। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा गया है। यात्रा के चरण है। पहला दिन, आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है और देखती है कि परिवार जन उसके लिए शोक कर रहे हैं। दूसरे से 7वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे अपने कर्मों का स्मरण करती है। 8वें दिन से यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाना शुरू करते हैं। 16वें दिन आत्मा यमराज के दरबार के निकट पहुंचती है। 17वें दिन आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमलोक की यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है, विशेषकर पापी आत्माओं के लिए। इस मार्ग को वैतालिक मार्ग कहा गया है। ये मार्ग गहरे अंधकार से भरा होता है। जगह जगह आग की नदियां और कांटेदार जंगल होते हैं। आत्मा को बिना भोजन और जल के यात्रा करनी पड़ती है। पापी आत्माओं को यमदूत डंडों से पीटते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, इस मार्ग में केवल वही आत्माएं सुखपूर्वक चलती हैं जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए हो और भगवान का स्मरण किया हो। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसे यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। यमराज धर्म के अधिपति हैं और न्याय के देवता माने जाते हैं। उनका शरीर गहरे काले रंग का है। वे मृत्यु का दंड देने वाले दंडपाणी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके पास एक विशाल लेखा जोखा होता है। उसे चित्रगुप्त द्वारा रखा जाता है। प्रत्येक जीव के जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों का लेखा रखना चित्रगुप्त का कार्य है। अच्छे और बुरे कर्मों का विवरण यमराज को देना चित्रगुप्त का कार्य है। यमराज आत्मा से कहते हैं कि हे जीव, तूने पृथ्वी पर जो भी कर्म किए उनका सटीक लेखा चित्रगुप्त के पास है। अब उसी के अनुसार तुझे फल मिलेगा। चित्रगुप्त ग्रंथ खोलकर आत्मा के कर्म पढ़ते हैं। यदि पुण्य अधिक हो तो आत्मा को स्वर्ग या उच्च लोक में भेजा जाता है। यदि पाप अधिक हो तो आत्मा को नरक में दंड भोगने के लिए भेजा जाता है। यदि पाप और पुण्य बराबर हो तो आत्मा को मनुष्य योनि में पुनर्जन्म दिया जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन मिलता है। इन नरकों में आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि नरक में आत्मा को दंड देना प्रतिशोध नहीं बल्कि शुद्धिकरण का साधन है और कहते हैं कि हे गरुड़, जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को पापों के बोझ से मुक्त करने के लिए नरक की यातनाएं दी जाती हैं। जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती है तो उसे पुनः किसी योनि में जन्म देकर एक नया अवसर दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य अपने पापों को इस जन्म में ही मिटा सकता है। उसके उपाय है भगवान का नाम स्मरण और भक्ति, दान और सेवा, पितरों का श्राद्ध और तर्पण, प्रायश्चित कर्म जैसे व्रत और तपस्या, गरुड़ पुराण का पाठ और श्रवण। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, स्वर्ग वे स्थान है जहाँ पुण्य आत्माएं अपने सद्कर्मों का फल भोगने जाती हैं। यहाँ दुख, रोग, मृत्यु, शोक और भय का कोई स्थान नहीं, केवल आनंद, शांति और दिव्यता का वास है। स्वर्ग लोक आनंद और सुख का परम स्थल है। ये स्थान असुरों, राक्षसों और पापी आत्माओं के लिए अप्रवेशनीय है। केवल वे आत्माएं ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने पृथ्वी पर सत्कर्म, दान, सेवा और भगवत भक्ति की हो। जब किसी पुण्य आत्मा की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत नहीं बल्कि भगवान विष्णु के दूत लेने आते हैं। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। वे दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं। उनके आने से वातावरण में सुगंध और मधुर संगीत गूंजने लगता है। विष्णुदूत आत्मा को अत्यंत प्रेम पूर्वक संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुण्य आत्मा, तुमने अपने जीवन में धर्म और भक्ति का पालन किया। अब हम तुम्हें स्वर्गलोक ले चलेंगे। पुण्यात्माओं का मार्ग नरक यात्रा से बिल्कुल भिन्न और सुखद होता है। इस मार्ग को देवयान मार्ग कहा गया है। देवयान मार्ग की विशेषताएं हैं। ये मार्ग उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित होता है। मार्ग में सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है। दिव्य संगीत और वेद मंत्रों की गूंज होती है। आत्मा को कभी भूख, प्यास या थकान नहीं लगती। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, इस मार्ग में आत्मा अपने पितरों, देवताओं, ऋषियों से मिलती है। वे सभी उसे आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर अग्रसर करते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्गलोक सप्तलोकों में से एक है। ये मेरू पर्वत के ऊपर स्थित है और इसकी सीमा अनंत है। इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ कभी अंधकार नहीं होता, केवल दिव्य प्रकाश रहता है। स्वर्ग में सुगंधित वायु बहती है, चारों ओर कल्प वृक्ष लगे रहते हैं। यहाँ पुष्करणी, सरोवर और मंदाकिनी जैसी दिव्य नदियां बहती हैं। भूमि सोने और रत्नों से बनी होती है। स्वर्ग के प्रमुख क्षेत्र हैं इंद्रलोक, स्वर्ग के राजा इंद्र का निवास स्थान। यहाँ अमरावती नामक नगरी है जो स्वर्ग की राजधानी है। इसमें दिव्य महल, पुष्पक विमान और आनंद के अद्भुत स्थान है। नंदनवन ये दिव्य बगीचा है जिसमें कल्प वृक्ष, पुष्पों और फल फूलों की भरमार है। यहाँ गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर नृत्य और संगीत करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं का स्वागत यही होता है। सोमलोक, यहाँ सोम रस का भंडार है। पुण्य आत्माएं यहाँ अमृत रस का सेवन करती हैं, जिससे उन्हें कभी थकान नहीं होती। पुण्य आत्माएं स्वर्ग में अत्यंत सुख और आनंद का अनुभव करती हैं। उन्हें अमृत रस और दिव्य भोजन प्राप्त होता है। वे गंधर्वों के संगीत और अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेती हैं। उन्हें कभी वृद्ध अवस्था, रोग या मृत्यु का भय नहीं होता। वे इच्छा अनुसार कहीं भी पुष्पक विमान द्वारा यात्रा कर सकती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, स्वर्ग में रहने वाली आत्माएं ना तो दुख का अनुभव करती हैं, ना ही किसी प्रकार का कष्ट। वहाँ केवल सुख और शांति का वास होता है। गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट कहा गया है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए मनुष्य को कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए, जैसे सत्य और धर्म का पालन, दान और सेवा, अहिंसा और करुणा का भाव, भगवत भक्ति और पूजा, श्राद्ध और पितृ तर्पण, वेद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन, पुण्य व्रत और पर्वों का पालन। भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्मा स्वर्ग में सीमित समय तक रहती है। जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसे पुण्य पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आत्मा ने 100 पुण्य कर्म की तो वे उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में रहती है। जो पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को मनुष्य योनि या किसी अन्य योनि में भेज दिया जाता है। कई लोग स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि स्वर्ग और मोक्ष अलग है। स्वर्ग पुण्य कर्मों का फल भोगने का स्थान। यहाँ आत्मा सुख भोगती है, लेकिन पुण्य जन्म लेती है। सीमित अवधि तक यहाँ रहना होता है। इंद्र और देवताओं का शासन स्वर्गलोक में है। मोक्ष के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से पूर्ण मुक्ति चाहिए। आत्मा ब्रह्म में लीन होनी चाहिए। अनंत काल तक शांति मिलती है। केवल परमात्मा का आधिपत्य मोक्ष के लिए होता है। गरुड़ पुराण में कुछ विशेष पुण्य कर्मों का उल्लेख है जो सीधे आत्मा को स्वर्ग में भेजते हैं, जैसे गंगा में स्नान और पूजा, गरीबों और भूखों को अन्नदान, गाय की सेवा और संरक्षण, वेदों और गरुड़ पुराण का पाठ, पितरों का श्राद्ध और तर्पण, भगवान विष्णु, शिव और देवी माता की आराधना। जब आत्मा का पुण्य समाप्त हो जाता है तो विष्णु दूत उसे पुनः धरती पर ले जाते हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जन्म लेती है और भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, स्वर्ग का सुख महान है परंतु स्थायी नहीं। केवल मोक्ष ही स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। जय श्री हरि। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।